अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 7 मई 2021। तो चलिए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, हाल ही में हल्के लड़ाकू विमान तेजस बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले किस वैज्ञानिक का 78 वर्ष की आयु में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है? तो इनका नाम है मानस बिहारी वर्मा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह भारतीय वैज्ञानिक थे। 2018 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके साथ याद रखेंगे, इन्होंने सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस के निर्माण में अहम भूमिका निभाई थी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट याद रखिएगा मानस बिहारी वर्मा का नाम। ये एपीजे अब्दुल कलाम के मित्र भी थे। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में नई क्रिकेट पॉलिसी जारी की? तो हाल ही में न्यू क्रिकेट पॉलिसी जारी की गई है किसके द्वारा? पाकिस्तान के द्वारा, जिसके अंतर्गत महिला क्रिकेटर को मां बनने पर 12 महीने की पेड लीव और पुरुष क्रिकेटर को पिता बनने पर 30 दिन की लीव दी जाएगी। ठीक है, याद रख सकते हैं, पूछा भी जा सकता है। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिए गए किस आरक्षण को खारिज कर दिया है? तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया है नौकरियों एवं शिक्षण संस्थानों में महाराष्ट्र सरकार द्वारा दिया गया 50% से ज़्यादा मराठा आरक्षण। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। देखिए, हम आपको बताते हैं 2018 में जो महाराष्ट्र सरकार है उसने मराठा समुदाय को नौकरियों और शिक्षा में आरक्षण दिया था। ठीक है, और यह आरक्षण, जो आरक्षण की सीमा है 50%, उसको क्या करता है? वॉलेट करता है, उसका उल्लंघन करता है। और सुप्रीम कोर्ट ने किसको आधार बनाया अपना जजमेंट देने के लिए? तो इंदिरा साहनी वाद को। ठीक है, इंदिरा साहनी वाद के अंतर्गत क्या है कि आरक्षण की जो सीमा है वह 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। थोड़ा विस्तार से आपको बताते हैं। देखिए, 1991 में जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी, उसके नेतृत्व में क्या किया गया था? आर्थिक आधार पर समान श्रेणी के लिए 10% आरक्षण देने की घोषणा की गई थी, जिसे दिल्ली के एक पत्रकार इंदिरा साहनी ने कोर्ट में चुनौती दी थी। ठीक है, और इस केस में 9 जजों की बेंच बैठी थी। 9 जजों की बेंच ने फैसला दिया था कि कुल मिलाकर आरक्षण उपलब्ध स्थानों का 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता है। और जो ये मराठा आरक्षण था, यह 50% की सीमा का उल्लंघन करता था, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया है। वैसे भी सरकार का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो मराठा समुदाय है उसका आर्थिक और शैक्षणिक उत्थान हो चुका है, उन्हें किसी प्रकार के आरक्षण की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो आपको याद रखना, इंदिरा साहनी वाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1992 किससे संबंधित है? आरक्षण की सीमा 50% से ज़्यादा नहीं हो सकती है। और इसी को बेस बनाकर जाट जो आरक्षण मांग करते हैं, गुर्जर आरक्षण मांग करते हैं, गुजरात के पटेल आरक्षण की मांग करते हैं, उनको खारिज कर देता है, उनके सामने आधार बनाता है हर बार इंदिरा साहनी वाद 1992 को। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस राज्य में करीब 10 करोड़ साल पुराने लंबी गर्दन वाले सौरोपोड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं? ठीक है, तो जो लंबी गर्दन वाले डायनासोर होते हैं उन्हें सौरोपोड कहा जाता है। हाल ही में इनकी हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। कहाँ पर? मेघालय में। तो यह पहला अवसर है जब मेघालय में सौरोपोड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मशहूर साहित्यकार का कोरोना वायरस की चपेट में आने से निधन हो गया? तो ये हैं मध्य प्रदेश के इंदौर के प्रभु जोशी। ठीक है, ये कथा और कहानियाँ लिखते थे। इन्हें बहुतेरे भारतीय सम्मानों से नवाजा गया है। इसके साथ ही यूएस के थॉमस मोरन अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया। इसके साथ कथा कहानियों के लिए साहित्य परिषद का अखिल भारतीय सम्मान भी इन्हें मिला है। तो याद रखेंगे, अखिल भारतीय सम्मान से भी ये सम्मानित हैं प्रभु जोशी जी। ये क्या हैं? साहित्यकार हैं, कथा कहानियों का लेखन करते थे। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने कोरोना संकट को देखते हुए अगले 2 महीने कार्ड धारकों को मुफ्त राशन, ऑटो टैक्सी चालकों को 5,000 रुपये देने की घोषणा की है? तो जब भी ऑटो टैक्सी चालकों से संबंधित कोई प्रश्न आपको दिखे और उनके लिए कोई वेलफेयर के लिए काम किया गया हो, तो आप जानते हैं उत्तर क्या होगा? दिल्ली सरकार होगा। ठीक है, वहाँ के जो ऑटो टैक्सी चालक, इसी कारण दिल्ली सरकार का यानी अरविंद केजरीवाल सरकार का बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो आने वाले 2 जो महीने हैं उसमें क्या मिलेगा? जिनके पास भी राशन कार्ड है उन्हें मुफ्त राशन मिलेगा। इसके साथ 5,000 रुपये की सहायता मिलेगी किसको? ऑटो टैक्सी चालकों को। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए कितने करोड़ रुपए के कर्ज देने की घोषणा की है? तो आप देख रहे हैं लगातार जितने भी चिकित्सा उपकरण हैं, चिकित्सा ऑक्सीजन है, उसको लगातार एयरलिफ्ट किया जा रहा है, कभी समुद्र के रास्ते से मंगाया जा रहा है। तो इसके लिए
पैसे की आवश्यकता पड़ती है, तो इसीलिए केंद्र सरकार को 50,000 करोड़ रुपए के कर्ज देने की घोषणा की गई है भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। अगला प्रश्न है, मंत्रिमंडल की मंजूरी मिलने के बाद जल्द ही कौन सी बैंक प्राइवेट की श्रेणी में आ जाएगी? तो देखिए, आपदा को अवसर समझते हुए इस गवर्नमेंट ने एक और बैंक को प्राइवेट करने का निर्णय लिया है। बैंक का नाम क्या है? IDBI बैंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। प्राइवेट करने का मतलब क्या होता है? इसके अधिकतर शेयर प्राइवेट एंटिटीज को बेच दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, भारत ने किस देश के साथ 1.4 अरब डॉलर के निजी क्षेत्र के व्यापार और निवेश की घोषणा की है? तो यह है ब्रिटेन। भारत और ब्रिटेन के बीच में हाल ही में वर्चुअल वार्ता आयोजित की गई थी। इस ओर से हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे और दूसरी ओर यानी ब्रिटेन की ओर से थे बोरिस जॉनसन। 10 साल का रोड मैप का अनावरण किया गया। रोड मैप का अर्थात यह है कि कैसे जो यूके है और इंडिया है वह क्या करेगा, जो बायलैटरल रिलेशन है उनको किस प्रकार से बढ़ाएगा। तो इसके लिए 10 वर्ष का रोड मैप जारी किया गया। इसके साथ ही 1.4 अरब डॉलर के निजी क्षेत्र के व्यापार और निवेश की घोषणा भी की गई है। तो याद रखेंगे, उत्तर है ब्रिटेन। क्लियर। अगला प्रश्न है, कोविड-19 महामारी से निपटने के लिए भारतीय सशस्त्र बल द्वारा शुरू किए गए ऑपरेशन का नाम क्या है? तो इसका नाम है ऑपरेशन कोजीत। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके अंतर्गत वही किया जाएगा। इसका उद्देश्य है चिकित्सा बुनियादी ढांचे और ऑक्सीजन आपूर्ति को मजबूत करना, लोगों को मानसिक तौर पर मजबूत बनाना। इसके लिए थल सेना, जल सेना, वायु सेना लगातार प्रयास कर रही है। ठीक है, तो ऑपरेशन कोजीत याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में नियुक्त किया गया है PC पंत को। किसका? NHRC के कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में। NHRC का फुल फॉर्म आप जानते हैं, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ इंडिया। यह एक क्या है? स्टैच्यूटरी बॉडी है जिसकी स्थापना कब कॉन्स्टिट्यूट हुई थी? 1993 में। ठीक है। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के अंतर्गत आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। इसकी संरचना की बात करें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की, तो इसमें एक अध्यक्ष होता है और 7 होते हैं अन्य सदस्य। ठीक है। कार्यकाल जो होता है इनका कितना होता है? 5 वर्ष या 70 वर्ष, जो भी पहले कंप्लीट होता हो। तो सभी पॉइंट्स को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गए आज की सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देखते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों का जवाब एक ही कमेंट में लिखिएगा ताकि जो सही से ठीक जवाब दे उसके कमेंट को आसानी से पिन किया जा सके। ठीक है। पहला प्रश्न है, भारतीय सेना ने किस राज्य में पहले ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट का उद्घाटन किया है? आपके विकल्प हैं सिक्किम, असम, मणिपुर, मेघालय। ये जो ग्रीन सोलर एनर्जी हार्नेसिंग प्लांट है या जिस राज्य में भी इसका उद्घाटन किया गया है वह वहाँ का पहला सोलर एनर्जी प्लांट है। ठीक है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए किन खिलाड़ियों को दूत नियुक्त किया गया है? आपके विकल्प हैं PV सिंधु, माइकल ली, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तीसरा और अंतिम प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे, RBI के नए डिप्टी गवर्नर के रूप में किसने पदभार संभाल लिया है? आपके विकल्प हैं T रविशंकर, BP कानूनगो, माइकल डी पात्रा या राजेश्वर राव। तो ठीक है, आप उत्तर देंगे इन प्रश्नों का। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनको सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया आलोक रंजन जी के द्वारा। आलोक रंजन जी की कमेंट ऑलरेडी पिन की जा चुकी है। पहला प्रश्न था, किस राज्य सरकार की नई गाइडलाइन के मुताबिक चिकित्सा सेवा के लोगों को पास लाना या पास लेना अनिवार्य कर दिया गया? यानी आपके पास पास होना चाहिए तब आप कहीं बाहर जा सकते हैं। तो यह राज्य कोई और नहीं, उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश ने नई गाइडलाइन जारी की जिसके अंतर्गत जो चिकित्सा सेवा के लिए भी काम करते हैं उन्हें भी पास लेना पड़ेगा। कारण क्या है? कई तरह के झूठे चिकित्सा सेवा के नाम से लोग निकलते हैं और जो गाइडलाइन है, जो प्रोटोकॉल बनाई गई है कोविड की, उसका उल्लंघन करते हैं। ठीक है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स जीत ली है? तो यह जीत ली है किसने? लुइस हैमिल्टन ने। यह कौन सी है? यह इनकी 97वीं ग्रैंड प्रिक्स है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इनका नाम याद रखिएगा। इन्होंने वाल्टेरी बोटास और मैक्स वर्स्टापेन को इस पुर्तगाली ग्रैंड प्रिक्स में हराया है। अगला प्रश्न है, दुनिया के सबसे लंबे पैदल यात्री पुल जिसका नाम सस्पेंशन पुल है किस देश ने शुरू किया है? तो दुनिया का सबसे लंबा पैदल यात्री सस्पेंशन पुल को शुरू किया गया है पुर्तगाल देश के द्वारा। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा।
तो ये है आज का वीडियो। आई होप सेशन आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही अपने मित्र और सहपाठियों के साथ ऐसे शेयर ज़रूर करिएगा। इसके साथ ही यदि आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम का, उसका अवश्य ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर डेली बेसिस पर करंट अफेयर और जीएस की क्विज कराई जाती है। इसके साथ परीक्षा संबंधी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण अपडेट्स भी दी जाती है। तो चलिए कल मिलते हैं नए सेशन के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।